ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो गिवन होगी, उस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से बाकी के अदर फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से समझना मुझे फाइंड कैसे करना है। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करना है, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अब इसका मतलब ये हो गया कि आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो एक साइड तो आप लिख लोगे साइन थीटा, राइट, दूसरे साइड सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉस थीटा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि ये इसके बराबर हो, इक्वल में, ऐसा नहीं करना। हमें अब इसको इस तरीके से फॉर्मुलेट करना है, अरेंज करना है कि एक साइड साइन थीटा हो और दूसरे साइड क्या हो, कॉस थीटा हो। ध्यान से सुनना। तो अब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा मैं कॉन्सेप्ट लगाऊं जहां पे साइन और कॉस एक साथ आते हो। कौन सा फॉर्मूला है जहां पे साइन और कॉस एक साथ रिलेट होते हैं? कौन सा फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर जो आता है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबको बात समझ में आई, यस नो? साइन स्क्वायर की वैल्यू मुझे साइन फाइंड करना है ना मुझे, साइन की वैल्यू। तो मैंने कर दिया साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले मैं कॉस स्क्वायर को उठाकर इधर ले जाता हूं, तो 1 तो यहाँ पे था ही, माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर सबको? ठीक है। अच्छा, मुझे साइन चाहिए, साइन थीटा चाहिए, किसके फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में। तो मैंने क्या कर दिया, यहां से साइन थीटा लिखा, स्क्वायर को इस साइड ले गया, तो अंडर रूट आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट है क्या? यहाँ पर तुम ध्यान से अगर देखो इस कॉन्सेप्ट को तो आपको समझ में आएगा कि साइन थीटा की वैल्यू तुमने कॉस में कन्वर्ट कर दी। मतलब अगर मैं कॉस 30 की वैल्यू लिखता हूं, मुझे देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले जान लो कि क्वेश्चन करके आते हैं एग्जाम में, एक्सप्रेस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा, ऐसे क्वेश्चन आता है।